है गाइस, जैसा कि मैं आपको डिटर्मिनेशन पढ़ा रही थी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आया था अपना आर्टिकल। और आर्टिकल में हमने ए एन द का यूजेज सीखा था। आर्टिकल में हमने देखा था इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में जो ए और एन है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम आगे चलेंगे और जो आगे के है उसको देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे आर्टिकल्स के। उसके बाद अब डिटर्मिनेशन में आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए, डिटर्मिनर्स बताता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स हमें किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? जैसे हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उस सेंटेंस में मान लीजिए कोई सा नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। और उस नाउन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डिटर्मिनर्स के अंदर ही मिलेगा। डिटर्मिनर्स हमें बताता है कि जो वो नाउन है वो कितना है, या वो जो नाउन है वो किससे मतलब किसका है, या वो जो नाउन है वो किस तरफ है, यानी कि कितना, किसका, किस तरफ। इन सवालों का जवाब डिटर्मिनर्स हमें देता है। आगे देखिए, इसमें दे रखा है डिटर्मिनर्स नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वी कैन कॉल देम क्लैरिफाइंग वर्ड्स। इसीलिए हम डिटर्मिनर्स को क्लैरिफाइंग वर्ड्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैनी डॉग्स वर बार्किंग। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। यहाँ पे डॉग्स क्या है? एक नाउन है, लेकिन कुत्ते भौंक रहे थे तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसके आगे जो ये मैनी वर्ड लगा है कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, तो ये मैनी है ना, उस कुत्ते के बारे में ज़्यादा मतलब क्लैरिफाई कर देता है कि बहुत सारे कुत्ते होंगे, है ना। तो मैनी यहाँ पे डिटर्मिनर से। आगे है वी हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम रखते हैं कुछ दोस्त। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स वर्ड है वो एक नाउन है। अब कितने फ्रेंड्स? तो अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कुछ दोस्त। तो अ फ्यू फ्रेंड्स जो वर्ड है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी हमें दे रहा है। तो अ फ्यू वर्ड यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर से। फिर आगे देखिए, ही हैज़ गॉट अ लिटिल मनी। वो रख चुका है कुछ पैसा। तो यहाँ पे जो मनी है ये नाउन है। अब कितना मनी? तो लिटिल मनी, यानी थोड़ा पैसा। तो थोड़ा, तो यहाँ पे जो अ लिटिल वर्ड है वो एक डिटर्मिनर्स है। तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत हम यूज़ ऑफ, आप लोग जानते होंगे कि यूज़ ऑफ क्या क्या आता है। यूज़ ऑफ जैसे वर्ड है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये वर्ड्स आते हैं। इसके अलावा लिटल, अ लिटल, द लिटल, द लिटल। इसके अलावा मैनी, मच। इसके अलावा अ लॉट ऑफ, सेवरल, लॉट्स ऑफ, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ अ फ्यू और अ लिटिल। इसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अ फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। लेकिन हमें इसका यूज पता होना चाहिए कि अ फ्यू का यूज हमें ना काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं?
काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल यानी जो गिने जा सकने वाले नाउन है ना, उनके साथ ही हम आ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो आ लिटिल है, इसका इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स। मैं रखता हूँ कुछ फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में। तो ये जो फ्लावर्स है ये नाउन है। तो फ्लावर्स यानी फूल। तो ये जो फूल है इनको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। और इसकी मात्रा इसकी संख्या हम बता रहे कि कुछ फूल, यानी कि सकारात्मक जवाब दे रहे हैं कि मेरे बगीचे में मैं कुछ फूल रखती हूँ। तो सकारात्मक जवाब के लिए और काउंटेबल जब नाउन है तो हमें आ फ्यू का इस्तेमाल करना है। ऐसे इधर देखिए, आई हैव अ लिटल टाइम ऑन संडेज। तो यहाँ पे जो टाइम वर्ड है मतलब कि मैं रखता हूँ थोड़ा सा समय संडे को। तो टाइम को हम गिन नहीं सकते ना, इसको अनकाउंटेबल में रखा जाता है। टाइम वर्ड को अनकाउंटेबल में रखा जाता है। टाइम वर्ड को अनकाउंटेबल वर्ड में रखा जाता है। तो टाइम से पहले अगर हमें पॉजिटिव में जवाब देना है कि कुछ समय रखता हूँ, नहीं कुछ समय या थोड़ा समय रखता हूँ, तो उसके लिए टाइम से पहले अनकाउंटेबल के हिसाब से अ लिटिल आएगा। क्या आएगा? अ लिटिल। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आ फ्यू ये कुछ पॉजिटिव सा जवाब देता है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन से पहले आता है। ऐसे अ लिटिल ये भी कुछ पॉजिटिव सा जवाब देता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। आगे वाला एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स। तो अ फ्यू आया है क्योंकि यहाँ पे जो सॉन्ग्स है ना, ये काउंटेबल नाउन है। उसको कुछ गाने पसंद है, मतलब पसंद करता है वो। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन से पहले और थोड़ा पॉजिटिव जवाब देने के लिए कुछ के अर्थ में आ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आगे वाला एग्जाम्पल देखिए, आ फ्यू कोकोनट्स। यहाँ पे कोकोनट्स आएगा। फेल फ्रॉम द ट्री। कुछ कोकोनट्स ट्री से गिर गए हैं। तो कोकोनट्स यानी नारियल, इसको हम गिन सकते हैं। और कुछ का अर्थ पॉजिटिव रूप में देना है, सकारात्मक रूप में, तो हमें आ फ्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आ फ्यू कोकोनट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए, आई हैव गॉट अ लिटिल होप। होप मीन्स उम्मीद। तो उम्मीद जो वर्ड है, आशा जो वर्ड है, इसको हम गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल। और पॉजिटिव जवाब देना है थोड़ा सा होप, तो इसलिए हमें अ लिटिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही शी इज़ अ लिटिल एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव है ना, तो अनुभव को भी गिना नहीं जा सकता इस वर्ड को। और उसको भी पॉजिटिव में थोड़ा अर्थ के अकॉर्डिंग अगर अपन को फील करना है तो अ लिटिल यहाँ पे हम फील करेंगे। अब देखिए, आ फ्यू और अ लिटिल आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर खाली फ्यू और खाली लिटिल वर्ड है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो देखिए, अगर आपको कभी भी खाली फ्यू का इस्तेमाल या खाली लिटिल का इस्तेमाल करना है तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है ना। फ्यू का मतलब यहाँ पे काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ना के बराबर, है ना, नेगेटिव। लिटिल का मतलब भी यहाँ पे, लिटिल का इस्तेमाल तो वैसे अनकाउंटेबल के साथ होगा, लेकिन इसका अर्थ भी ना के बराबर नेगेटिव सेंस देगा। देखिए एग्जाम्पल इसमें, फ्यू पीपल केम टू सी मी। इसका अर्थ पता है कैसे निकलेगा? इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, केवल कुछ ही लोग आए मुझसे मिलने, तो ना के बराबर लोग आए मुझसे मिलने। जैसे हमने फ्यू का इस्तेमाल किया है ना, तो पीपल तो काउंटेबल है, तो हमें फ्यू भरना है इसमें, काउंटेबल के साथ फ्यू या द फ्यू में से भरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ना के बराबर लोग ही हम मुझसे मिलने आया, तो यहाँ पे खाली फ्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अर्थ खाली फ्यू देता है। अगर हम यहाँ पे आ फ्यू पीपल केम टू सी मी होता ना, तो कुछ लोग मुझसे मिलने आए,
मतलब कुछ तो आए पॉजिटिव, और यहाँ पे तो ना के बराबर कुछ ही लोग मुझसे मिलने आए, तो खाली फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। ऐसे ही लिटिल देखिए, दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी, तो यहाँ पे दे रखा है लिटिल मनी फॉर पार्टी, वो रखते हैं थोड़ा सा पैसा पार्टी के लिए। तो मतलब ना के बराबर पैसा, मतलब पार्टी के लिए पैसा नहीं उनके पास, एकदम ना के बराबर, एकदम थोड़ा सा पैसा है, उस कंडीशन में हम लिटिल इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने यहाँ पे अ लिटिल मनी लगाया होता ना, कुछ पैसा है उनके पास पार्टी के लिए, है ना, तो उसका अर्थ ये निकलता। और जैसे आप इस सेंटेंस को ऐसे कहोगे ना, दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी, तो कुछ ही ना के बराबर ही पैसा रखते हैं पार्टी के लिए, वो क्या पार्टी कर पाएंगे। तो मतलब नेगेटिव सेंस में फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो फ्यू वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और जो लिटिल वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। और एक इस्तेमाल मैं आपको बता दूं, जैसे अगर द फ्यू दिया हो, द फ्यू किसके लिए इस्तेमाल होता है और द लिटिल किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें आप एकदम इजीली कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस है ना उसमें आपको हिंट मिलेगा, उसमें आपको ऑलरेडी हिंट मिलेगा कि है ना, एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस आपको बताएगा कि है ना जितना भी है पर्याप्त है, और इधर भी जितना भी है पर्याप्त है, दो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे इसमें अगर सेंटेंस आए, आई हैव अ लिटिल, आई हैव स्पेंड, I have spent the little money मैंने, मतलब आई हैव स्पेंड मैंने खर्च कर दिया वो लिटिल मनी, तो इस तरह से आएगा। या फिर ऐसे आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपन, तो द फ्यू का इस्तेमाल आप ऐसे करोगे, देखो द फ्यू का इस्तेमाल में सेंटेंस देगा, जैसे इसमें काउंटेबल नाउन में ही हैज सेंट द फ्यू कोकोनट्स, ही हैज सोल्ड, मान लो उसने बेच दिया, ही हैज सोल्ड डैश कोकोनट्स, कोको नट्स, ही हैड, उसने सोल्ड कर दिया कोकोनट को जो वो रखता था, तो इससे पता लग रहा है ना कि सारा का सारा, तो इधर आएगा द फ्यू कोकोनट्स, क्या आएगा द फ्यू कोकोनट्स। ऐसे लिटिल के लिए आई हैव स्पेंड, आई हैव स्पेंड, एक मिनट देखिए, आई हैव स्पेंड डैश मनी, आई हैड, तो द लिटिल मनी, द लिटिल मनी क्या आएगा द लिटिल मनी, मैंने खर्च कर दिए वो पैसे जो मैं रखता था। तो इस तरीके से मतलब जितना मेरे पास था पूरा का पूरा, जब उसका, या जितना मेरे पास है वो पर्याप्त है, इस चीज़ को दिखाने के लिए द लिटिल और द फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है। द फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले आएगा पूरा का पूरा दिखाने के लिए, और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के आएगा पहले आएगा पूरा का पूरा चीज़ दिखाने के लिए। तो आपको समझ में आया, आपको क्या समझ में आया, यूज ऑफ फ्यू और लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल। नेगेटिव सेंस में काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू आएगा, नेगेटिव सेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल आएगा, पॉजिटिव सेंस में काउंटेबल नाउन से पहले अ फ्यू आएगा, पॉजिटिव सेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पहले अ लिटिल आएगा, और जितना भी है पूरा का पूरा दिखाने के लिए काउंटेबल नाउन से पहले द फ्यू आएगा, जितना भी है पूरा का पूरा चीज़ दिखाने के लिए
अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लिटिल आएगा। तो आज हम इस वीडियो में बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर आगे का कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यूज़ ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इन रूल्स को लर्न रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।